नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस विद हरि मोहन पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल डे 22 अगस्त, जिसे सेलिब्रेट किया गया विक्टिम्स के नाम पर। कि जो विक्टिम होते हैं किस चीज़ के, वायलेंस के विक्टिम होते हैं, जो धर्म के, विश्वास के, जेंडर के नाम पर बिना बात पे ग्रस्त होते हैं, किसी ना किसी चीज़ का शिकार होते हैं, हिंसा का शिकार होते हैं, मॉब लिंचिंग का कारण होते हैं, या कई क्षेत्रों में बेसिकली आपने देखा होगा कि मंदिर तोड़े जाते हैं, मस्जिद या गुरुद्वारों को तोड़ दिया जाता है धर्म के आधार पर। आए दिन न्यूज आती है कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर क्योंकि माइनॉरिटीज है तोड़ दिए गए, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज है तोड़ दिए गए, इंक्लूड जिन इंडिया के अंदर भी जिन क्षेत्रों में मंदिर है उनको तोड़ दिया जाता है। धर्म के नाम पर कई जगह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक दूसरे से माइनॉरिटीज को मारते हैं, पीटते हैं, सिर्फ क्योंकि उनके बिलीफ्स अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। तो उन परिस्थितियों के अंदर यहां पर इस तरीके की समस्याएं जनरेट हो रही हैं। तो उन चीजों को लेकर पिछले साल 22 अगस्त 2019 को पहली बार डिसाइड किया गया कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे की तरह, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि इस तरीके की घटनाएं भविष्य में ना हो। तो चलिए जानते हैं इनसे संबंधित और क्या क्या है हमारे पास। इनके लिए वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार का करंट अफेयर आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, और आपके यूपीएससी एग्जाम के अलावा पीसीएस, स्टेट पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस के अलावा जितने भी एग्जाम निकलते हैं उन सब की तैयारी हो सके। अगर आपके पास में कोई भी सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास का सेशन ले सकते हैं और घर बैठकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आईएएस विद हरि मोहन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ताकि बहुत सारा डेटा, नोट्स आपको अवेलेबल हो सके और उन्हें आप तैयार करके एग्जाम में लिख सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहली है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट की एक साइट। इस साइट पर 22 अगस्त 2020 को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई, जेनेवा के अंदर दी गई थी ये इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर बताया गया था कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उन विक्टिम्स की सपोर्ट के लिए जो किसी भी प्रकार के वायलेंस का शिकार होते हैं। ये रिपोर्ट पहली बार सेम इसी तारीख को 22 अगस्त 2019 को पहली बार लॉन्च हुई थी, और उसके बाद 2020 यानी इंटरनेशनल डे की तरह इसे अवेयरनेस का पार्ट बना दिया गया। इसका मेन पर्पस क्या है, इधर ध्यान दीजिएगा। इधर कहता है, ये मैं थोड़ा सा लाइन टू लाइन पढ़ूंगा, काम आएगा आपके। यूनाइटेड नेशन राइट्स एक्सपर्ट टुडे एक्सप्रेस्ड alarm at a sharp rise during the COVID-19 pandemic of hatred यानी नफरत, डायरेक्टेड एट रिलीजियस कम्युनिटी यानी धार्मिक जो कम्युनिटी, समुदाय है उन पर, हु आर ऑफन बी पोर्ट्रेड एज अ थ्रेट टू पब्लिक सोसाइटी एंड नेशनल आइडेंटिटी, जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो मेजॉरिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि माइनॉरिटीज है, सोच अलग है, थ्रेट अलग है, धर्म के नाम पर फिर इनको पीटा जाता है। अभी कुछ समय पहले पालघर के साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग का लगभग कुछ ऐसा ही सिस्टम हुआ। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर ही मंदिर को तोड़ा गया, आपस में दो गुटों की लड़ाई हुई, हिंदुओं और मुस्लिमों के ग्रुप की, जिसमें मुस्लिम्स ने हिंदुओं की शीरीन को तोड़ा। सेम ऐसे ही कुछ समय पहले हुआ कि यहां पर मस्जिद को लेकर झगड़ा हुआ तो हिंदुओं ने भी यही किया। तो बेसिकली ये इंडिया जैसे कंट्री के अंदर बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है। इवन दैट जब मैं वीडियो बना रहा हूं इसके अंदर भी बहुत से जो ऐसे लोग होंगे जो भड़क जाएंगे, उकसक जाएंगे और झगड़ा करने को तैयार हो जाएंगे, गाली गलौज करेंगे, क्योंकि ये मानसिकता की बात आ जाती है। खैर, लेकिन अब इस बात को इस वीडियो में नोट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये पाकिस्तान के एक मंदिर का वीडियो है जो तोड़ दिया गया। इसके अलावा अक्सर ऐसी न्यूज आती रहती है। यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट किया ताकि एक एक्ट बनाया जा सके, एक नियम बनाया जा सके और अवेयरनेस फैलाई जा सके कि इस तरीके के जो सोच के आधार पर दंगे या हिंसा भड़काई जाती है वो एक तरीके से असहिष्णु है और उन्हें एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ पर सरकार काफी ज्यादा सख्त होने लग गई है और इनको रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। इंक्लूड इस पूरे इंटरनेशनल डे के अंदर अलग अलग देशों की गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इनको फैलने से रोके। इन चीजों के भड़कने से आम जनता का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी चीज को लेकर आज सुबह की न्यूज है, ये अगस्त 24 का न्यूज है, जिसके अंदर एंटोनियो गुटरेस जो जनरल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने भी यहां पर एक क्या लिखा है, अपनी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजियन माइनॉरिटी स्टिल कंटिन्यूज यूनाइटेड नेशंस, ये कहा गया।
जैसे कि एग्जाम्पल अभी क्या है कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर दंगे हुए, कि कहाँ पर, अमेरिका के अंदर दंगे हुए। अमेरिका में दंगे हुए एक ब्लैक को मार दिया जाता है। ब्लैक को मार दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली रोष प्रकट होता है, लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बात आती है, चाइनीज स्टूडेंट्स को लेकर काफी ज्यादा शोर होता है। इंडिया को लेकर बात आती है तो इंडिया में भी अब जैसे झगड़ा हुआ तो नेपाल के स्टूडेंट्स को या नेपाल के लोगों को टॉर्चर किया जाने लग गया। अलग अलग तरीके से इस प्रकार की न्यूज आने लग गई। तो ये जो विरोध है, इससे क्या होता है कि आम आदमी ना चाहते हुए भी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उनको बनाने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल हिंसा का कारण। इसीलिए सभी ने अपनी एक इंफॉर्मेशन, एक तरीके से अवेयरनेस जारी करने की कोशिश करी। अब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया। कब पास किया था? ये पिछले साल पास किया। 28 मई 2019 को डिक्लेयर किया कि 22 अगस्त को इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा। किस चीज के नाम पर? वायलेंस के अंदर जो विक्टिम्स हैं उनके नाम पर, ताकि इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह प्रमोट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाए ह्यूमन राइट्स को। और ये प्रैक्टिस जो इस तरीके की है जिसके अंदर हिंसा भड़काई जा रही है, प्रैक्टिस धीरे धीरे समाप्त हो जाए। एकदम से समाप्त नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। धार्मिक मानसिकता बहुत ज्यादा है। अब हर दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को अलग नाम से पहचानने की कोशिश करता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट के पक्ष में बोलेंगे तो आपको क्या बोला जाएगा? एक मानसिकता बन गई, कहीं ना कहीं ये हिंसा का कारण भी बनती है। जैसे कि क्या बोला जाएगा? भक्त। ऐसे ही वापसी अगर आप किसी भी दूसरी अपोजिट के लिए बोलेंगे तो पहली पार्टी आपको चमचा बोलेगी, किसी के पक्ष में बोलेंगे तो आपको गद्दार बोला जाएगा, विपक्ष में बोलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें बोली जाएंगी। ये एक सिनेरियो बन चुका है जिस चीज के लिए अवेयरनेस इंडिया में जरूरत से ज्यादा फैलाने की आवश्यकता है, जो कि अलग अलग नाम पर ये दंगे फैलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब डे प्रमोट इसमें करता है क्या है? रोल ऑफ फ्रीडम, इंसान के जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में उनको एक्सप्रेस करता है, उनको प्रमोट करता है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिलीफ और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, राइट टू पीसफुल असेंबली, राइट टू फ्रीडम of associate to combat all form of intolerance and discrimination based on religion and belief। हर एक व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो अपने धर्म के लिए अपनी क्या ओपिनियन रखता है, शांतिपूर्ण तरीके से उसको फैलाने का काम करता है। इसमें बिना किसी हिंसा के अपने धर्म का प्रचार करना कोई गलत नहीं है। भारत के अंदर भी ये चीज साधारण तरीके से समझाई जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर हो। लेकिन प्रमोट करना, इंपॉर्टेंस टू प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर सपोर्ट एंड असिस्टेंस विद एप्लीकेबल लॉ फॉर द विक्टिम्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजियस और बिलीफ, यानी कि यहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड करना ज्यादा आवश्यक है। किस चीज के लिए? जो भी लोग इन चीजों का शिकार होते हैं, प्लस जो इन चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा या हिंसा पे आते हैं, उनके लिए प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, ताकि इस प्रकार का जो एक तरीके से विष अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं वो खत्म किया जा सके। याद रखिएगा 21 अगस्त हर साल ट्रिब्यूट देता है विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म को। टेररिज्म के शिकार हुए लोगों के लिए रिमेम्बरेंस और ट्रिब्यूट का इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट होता है। उनके तुरंत बाद में विदाउट टेररिज्म यानी आतंकवाद फैलाए अपने देश की जो आम जनता उनको परेशान किया जाता है, उसके लिए 22 अगस्त को चुनाव किया गया। अब एक्ट ऑफ वायलेंस की बात करते हैं तो एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ क्या है? Act of intolerance and violence against the individuals who belongs to religious community and religious minority around the world। धार्मिक समुदाय और धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटीज हैं उन पर होने वाला किसी भी प्रकार का इनटॉलरेंस जो है वो इस एक्ट के अंदर आता है। इसमें क्या होता है? इंसिडेंट्स हो गए, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो गई, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हो गई, ये डे पर डे बढ़ती जा रही है कम होने की जगह। इन चीजों का शिकार इंडिविजुअल होने के साथ साथ उस इंडिविजुअल का घर, व्यापार, संपत्ति, इवन दैट स्कूलों में भी यही भेदभाव होने लग गया है। अलग अलग वर्शिप सेंटर्स के अंदर श्रीन्स को तोड़ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं और अलग अलग प्रकार से कानून को तोड़ने की प्रैक्टिसेस चल रही हैं खुलेआम। अब जैसे कुछ समय पहले गौ रक्षक क्या करते हैं? किसी को पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं, तब तक पीटते हैं जब तक वो लगभग मर नहीं जाता है, लेकिन किसी को मारने पीटने का अधिकार सरकार ने किसी को नहीं दिया। यदि लगता है गलत है तो उसकी कंप्लेन की जाए, एक प्रोसेस है, उसको प्रोसीजर को फॉलो किया जाए।
लेकिन अगर सभी व्यक्ति कर रहे हैं तो एक अगर गौ रक्षक जो बन रहा है वो अगर किसी को पीट रहा है तो जाहिर सी बात आप किसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आपको भी पनिश किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही एफर्ट्स किए गए G20 के द्वारा। G20 20 देशों का एक समुदाय है। इस समुदाय के अंदर सभी प्रकार की समस्याओं को डील करने के लिए इंटरनेशनल एक फोरम बना दिया। इसके अंदर क्या है देखते हैं। इसके अंदर नेटवर्क ऑफ फेथ, इंटरफेथ लीडर अक्रॉस द ग्लोब अलॉन्ग विद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसी लीडर टू प्रिवेंट द एक्ट। इस एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए सभी क्या है, वचनबद्ध है। वचनबद्ध का मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार के धार्मिक हिंसा ना हो, माइनॉरिटीज पर अत्याचार ना हो। इस चीज को लेकर अलग अलग इवेंट्स भी हुए, जैसे कि ADF जिसे हम कहते हैं अलायंस डिफेंडिंग फ्रीडम, इंडिया का पार्टनर ऑफ ADF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हाई प्रोफाइल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती है ऑन द फ्रीडम राइट टू रिलीजियन फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, फीचरिंग यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रिपोर्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस और बिलीफ। अलग अलग प्रकार से यहाँ पर धर्म को बचाने के लिए, माइनॉरिटीज के राइट्स को बचाने के लिए यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करने का, गाइड करने का, कवर करने का काम किया जाता है। इंडिया भी इसका एक पार्टनर है। इस इवेंट के अंदर नो वन शुड बी टारगेटेड फॉर देयर फेथ, ये इनका मेन लोगो था, जिसके अंदर क्या था कि किसी भी व्यक्ति को उसके फेथ के नाम पर टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब 27 अगस्त को इन चीजों को लेकर आगे एक मीटिंग होनी है। इस मीटिंग को जो है चलाया जाएगा। ऑब्वियसली इसमें सभी प्रकार के लोग आ जाएंगे, चाहे वो रोहिंग्या मुस्लिम हो, बर्मा के रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हो, बांग्लादेश के, या कितने भी लोग अलग अलग जैसे पाकिस्तान के हिंदू हो गए, या इन सभी के लिए एक फर्दर मीटिंग होनी है। इस मीटिंग को, कमीशन को चलाया जाएगा यूनाइटेड स्टेट होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के द्वारा। और इसके लिए अगर मीटिंग की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है वो इसको होस्ट करेगी। प्लेस हमने आपको बताया म्यूजियम जो सेक्शन है। हालांकि ये मीटिंग होनी वर्चुअल है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करके इनके राइट्स को बचाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन के अंदर हम एक ही बात कहेंगे, सरकार को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिसमें इस प्रकार की जो एक्टिविटीज बढ़ रही हैं धर्म को लेकर, जात पात को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, जिनमें उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उन सभी चीजों को लेकर विश्व के पटल पर कुछ ऐसा रास्ता बनाया जाना चाहिए ताकि अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैले। अब ज्यादातर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इन हिंसा का कारण बनते हैं और हिंसा के शिकार बनते हैं। हिंसा के शिकार बनने वाले को यह नहीं पता होता कि वो किस बात पर टारगेट हो रहा है, और हिंसा करने वालों को सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के आधार पर सिर्फ झगड़ा करने का एक तरीके से ट्रिगर मिला हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से पीस, हार्मनी, सॉवरेनिटी, इस तरीके की चीजें कभी बन नहीं पाएंगी। और हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं हम उंगली उठा रहे होते हैं अपनी ऐसी एक्टिविटीज को करके। तो फिलहाल अगर बात करें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की, तो एंटोनियो गुटरेस हैं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। एडीएफ की बात करते हैं तो डायरेक्टर तहमीना अरोड़ा हैं और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।